आकर्षक कहानियों में आपका स्वागत है। विजयनगर के राज दरबार में रोज ही अलग अलग तरह के मामले आते थे, लेकिन एक दिन ऐसा मुकदमा आया जिसने राजा कृष्णदेव राय को भी सोच में डाल दिया। मामला दरबार में पहुंचा। दरबार में दो व्यापारी आए जो आपस में झगड़ रहे थे। उनके झगड़े की वजह थी एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा। दोनों ही व्यापारी दावा कर रहे थे कि वह घोड़ा उनका है। पहले व्यापारी ने कहा, महाराज, यह घोड़ा मैंने कई महीनों पहले खरीदा था। इसे मैंने खुद पाला और बढ़ाया है। दूसरा व्यापारी तुरंत बोला, राजन, ये झूठ बोल रहा है। ये घोड़ा मेरा है। मैंने इसे छोटे से बच्चा घोड़ा रहते हुए पाला है। राजा असमंजस में पड़ गए। दोनों के पास घोड़ा खरीदने का कोई ठोस प्रमाण नहीं था। अब राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि सही मालिक कौन है। तेनालीराम की तरकीब राजा कृष्णदेव राय ने अपने सबसे चतुर मंत्री तेनालीराम की ओर देखा और कहा, तेनालीराम, क्या तुम इस मामले को सुलझा सकते हो? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, न्याय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे बस एक मौका दें, मैं इस मामले को तुरंत हल कर दूंगा। उन्होंने सैनिकों से कहा कि घोड़े को महल के खुले मैदान में ले जाया जाए। फिर उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, अब तुम दोनों अपने अपने नाम से इस घोड़े को पुकारो। अगर यह किसी का असली घोड़ा हुआ तो वही मालिक के पास जाएगा। घोड़े ने खुद किया फैसला। पहले व्यापारी ने अपने पूरे जोर से घोड़े को पुकारा, लेकिन घोड़ा बिल्कुल शांत खड़ा रहा, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर दूसरे व्यापारी ने धीरे से अपने घोड़े को पुकारा। जैसे ही उसकी आवाज घोड़े के कानों में पड़ी, घोड़ा खुशी से उछल पड़ा और तेजी से दौड़कर उसके पास चला गया। न्याय का ऐलान तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, अब न्याय स्पष्ट है। घोड़ा खुद बता चुका है कि उसका असली मालिक कौन है। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने असली मालिक को घोड़ा सौंप दिया और तेनालीराम को इनाम देकर सम्मानित किया। सीख, समझदारी और चतुराई से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।